पानी, 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 बचाओ, कोई मुझे बचाओ, पानी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बहादुर शेर की जबान प्यास की वजह से उठनी भी बंद होती जा रही थी, लेकिन फिर भी वह भागते ही चला जा रहा था। कुछ दूर और भागने पर बहादुर बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। रात भी काफी घनी थी। एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। इसी बीच आसमान से कई सारे बाघ धरती पर उतरते हैं और जब वह वहां बहादुर को ऐसे पड़ा देखती हैं तो वह उसे लेकर वहां से चले जाते हैं और एक रहस्यमयी दुनिया में लेकर आते हैं। पानी, पानी, बचाओ मुझे, वो लोग मुझे मार देंगे। उन्होंने मेरे माँ बाबा को भी मार दिया, वो मुझे भी मार देंगे। कोई मुझे बचाओ। उठो बेटा और होश में आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम उस दुनिया से बहुत दूर आ गए हो। अब यहाँ तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कुछ देर बाद जब बहादुर होश में आता है तो अपने आप को वो वहां देखकर परेशान हो जाता है और बोलता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, तुम भी मुझे मार डालोगे। मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दो। बेटा तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं लेकर आए, बल्कि हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। अब तुम क्या मेरी मदद करोगे? अब तो सब खत्म हो गया, उन जालिमों ने सब खत्म कर दिया। कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। अब तो सब खत्म हो गया, परिवार, रिश्ते, जंगल, सब खत्म हो गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। उस जालिम ने सब कुछ खत्म कर दिया। क्या खत्म हो गया? हमें सब कुछ बताओ। अब तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। अरे बेटा होश में आओ और हमें अपनी परेशानी बताओ, हम तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम हमें सब कुछ बताओ। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, आज से पहले हम सभी बहुत खुश थे। मेरे बाबा वीरपुर जंगल के राजा थे। आज से पहले हम सभी बहुत खुश थे। मेरे बाबा वीरपुर जंगल के राजा थे और हमारे जंगल की बड़ी से बड़ी इमारतें सारी दुनिया में मशहूर है। उन बड़ी इमारतों की वजह से बहुत से राजाओं ने जंगल को हथियाने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन आज से करीब 10 दिन पहले हमारे जंगल में एक भिखारी का वेश बदलकर एक जालिम शेर आया और वह बाबा से बोला, महाराज मैं कई दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया और मैं बीमार भी बहुत हूँ। मेरी कुछ मदद कीजिए महाराज। और मैंने उसके खाने का इंतज़ाम किया। खाना खाते साथ ही वह ज़मीन पर गिर गया और बेहोश होने का नाटक करने लगा। अरे बहादुर बेटा, तुमने ऐसा क्या खिला दिया इसे? ये तो बेहोश हो गया। बाबा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खिलाया। जो भोजन सुबह मैं आपके लिए लाया था वही इनके भी लिए लाया हूँ। अब मुझे तो नहीं पता इनको क्या हो गया। मुझे लगता है ये कई दिन से भूखे थे इसलिए बेहोश हो गए। अच्छा चलो जल्दी से जाओ और भालू हकीम को इसकी खबर दो और उसे बुला कर लाओ। यह सुनकर बहादुर दौड़ते हुए जाता है और भालू हकीम को बुला कर लाता है। अब भालू हकीम उसका इलाज करता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं और वह भेष बदला हुआ शेर अब तक भी होश में नहीं आया था और बब्बर शेर बहुत परेशान था। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक सुबह एक गाय दौड़ते हुए बब्बर शेर के पास पहुंची और उसने बब्बर शेर से बोला, महाराज मैंने उस मुसाफिर को रात में जंगल में घूमते हुए देखा है। मुझे तो लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। अरे नहीं नहीं गाय बहन,
तुम कैसी बातें कर रही हो? वो तो उस दिन से होश में ही नहीं आया। मैं तो उसके लिए बहुत परेशान हूँ। लेकिन महाराज, मैंने तो उसे देखा है और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती महाराज। अरे, तुमने कुछ और देखा होगा। वो तो बहुत बीमार है। तुम परेशान ना हो और जाओ अपने घर। मैं सब कुछ देख लूंगा। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो इसके लिए। वह जालिम हर रात जंगल में घूमकर हमारे जंगल की हर एक चीज का पता लगा लेता है और पूरे जंगल में रातों रात बम लगा देता है। अगली रात उस भेष बदले हुए शेर के बहुत से सिपाही चुपके से जंगल में आते हैं और पूरे जंगल में कोहराम मचा देते हैं और जंगल में हर तरफ बम के धमाके हो रहे थे और जो भी जानवर उनसे बचकर भाग रहा था वो उन सिपाहियों के हत्थे चढ़कर मारा जा रहा था। उन जालिमों ने जंगल को शमशान में बदल दिया था और बब्बर शेर भी जब अपने जंगल को बचाने के लिए उनके सामने आता है तो वह जालिम उसे भी खत्म कर देते हैं। लेकिन किस्मत से बहादुर वहां से भाग निकलता है। मेरे बाबा ने भागने से पहले मुझे एक वचन दिया था कि मुझे अपने जंगल को उन जालिमों से आजाद कराना है। मैं अपने जंगल को उनसे आजाद करवा के ही रहूंगा। लेकिन मैं क्या करूं? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं आखिर ऐसा क्या करूं जो अपने पिताजी के वचन को पूरा कर सकूं? तुम घबराओ नहीं बेटा, मेरे पास इसके लिए एक रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब उन बाघों का सरदार अपनी सेना की ओर इशारा करता है और उसके सिपाही बहादुर को लेकर एक जादुई तालाब के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, तुम इस तालाब के अंदर एक डुबकी लगा लो। इससे तुम बहुत ताकतवर बन जाओगी और तुम्हारे एक रूप के अनेकों रूप भी बन जाएंगे। यह सुनकर बहादुर जल्दी से उस तालाब के अंदर जाता है और उसके अंदर एक डुबकी लगाता है। उसके अंदर डुबकी लगाते ही बहादुर अपने अंदर अजीब सी शक्तियां महसूस करने लगता है और वह तीर से भी तेज दौड़ते हुए वीरपुर जंगल पहुंच जाता है और सीधा उस बहरूपीय शेर के पास पहुंचता है। ओ, मुझे तो तुम याद भी नहीं थे। तुम भी तो उस रात बच गए थे। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें आज मार दूंगा। यह सुनकर बहादुर शेर अपने शरीर से उस सेना को बाहर निकालता है। बहादुर शेर की सेना इतनी बड़ी थी कि उस बहरूपी की सेना उसके सामने कम पड़ गई थी। तुमने उस रात बहुत गलत किया था बहरूपी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं अपने पिता को दिए वचन को पूरा करके ही रहूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सब बोलकर बहादुर शेर और उसकी सेना उन सभी पर हमला कर देती है और उन्हें वहीं पर खत्म कर देती है और उस बहरूपी शेर को भी वहीं पर मार डालती है। अब बहादुर शेर फिर से अपने जंगल को आबाद करता है और अपने जंगल के जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाएं। धन्यवाद। आसमान से उतरा एक विशाल शेर। माँ, हम कहाँ जा रही हैं? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे अपने जंगल को छोड़कर नहीं जाना माँ। वहाँ मेरे सारे दोस्त भी हैं। मुझे नहीं जाना। तुम चुप होकर मेरे साथ चलो और अपना मुंह बंद करो। माँ, मुझे नहीं जाना माँ। प्लीज वापस चली ना माँ। बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि हमें जाना है। वहाँ मुझे और तुम्हें बहुत खतरा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम समझते क्यों नहीं? लेकिन माँ, बस अब चुप हो जाओ। मैंने कहा ना, और आगे आगे चलो तुम मेरे साथ। यह सुनकर शेरा सहम जाता है और वह चुपचाप अपनी माँ के साथ चलने लगता है और चलते चलते वह दोनों एक सुनसान इलाके में पहुँचते हैं और वहाँ जाकर शेरनी रात दिन मेहनत करके अपने लिए छोटा सा घर तैयार करती है और अपने बेटे को लेकर वहीं पर रहने लगती है।
लेकिन शेरा बहुत उदास था। उसकी उदासी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। अब बेटा, तुम समझते क्यों नहीं? वहाँ तुम्हें खतरा है, वो कभी भी हमें मार देंगे, वो बहुत जालिम है बेटा। माँ, लेकिन उन्हें जो चाहिए था वो तो आपने उन्हें दे दिया ना, फिर अब उन्हें आखिर हमसे क्या चाहिए? हमें सुकून से रहने क्यों नहीं देती? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना माँ, मैं अपने सारे बदले उनसे चुन चुन कर पूरा करूंगा। यह सुनकर शेरनी बहुत गुस्से में आती है और वह गुस्से में बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? आज तो तुमने ये सब बोल दिया, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से इस तरह की कोई बात ना सुनूं। मैं तुम्हें कोई गुंडा मवाली नहीं बनाना चाहती, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। यूं ही नहीं, मैं अपना बसा बसाया घर छोड़कर तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ और तुम यहाँ भी यही बातें कर रहे हो। तो माँ, किसने कहा था आपको मुझे यहाँ लेकर आए? मैं तो उनसे अपने बदले लेकर रहूंगा, बस आप कुछ दिन और इंतजार कर लें। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने हमारे बाबा को मारा है, मैं उनका तो बदला जरूर पूरा करूंगा उनसे। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ, तुम देख लेना। बेटा, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं बोलते, वो बहुत खतरनाक है। मैंने एक को तो खो दिया, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। इधर वह दोनों अपनी ही बहस में लगे थे और उधर उस जंगल के राजा शेर बगदीरा ने जंगल में ऐलान कर दिया था, सुनो सभी, हमारे जंगल में कोई 2 माँ बेटे छुपकर आए हैं, हमें उन्हें तलाश करना है। पास के जंगल से इसके लिए पैगाम आया है और हमें हर हाल में ये काम करना होगा और जल्द ही करना होगा। जो हुकुम महाराज, हम आज ही तलाश शुरू कर देते हैं। शेरनी इन सब बातों से अनजान थी। वह अपने घर को बसाने में लगी थी और वह दूर से बड़े पत्थर अपनी पीठ पर रख रख कर अपने घर को बनाने में लगी थी। इसी सिलसिले में शेरनी जैसे ही अपने घर से निकलती है, वैसे ही भवानी के सिपाही उन दोनों को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और शेरा को वहां से लेकर चले जाते हैं। शेरनी जब कुछ सामान लेकर अपनी गुफा पर पहुंचती है तो वह शेरा को वहां से गायब देखती है। ये शेरा कहाँ चला गया? उसे तो मैं यहीं पर रहने का कहकर गई थी, फिर शेरा कहाँ चला गया? यह सोचकर शेरनी शेरा को आसपास तलाश करने लगती है और उधर भवानी के सिपाही शेरा को लेकर भवानी के पास पहुंचते हैं और भवानी शेरा को कैद करके उसे पास के जंगल भिजवा देता है। शेरनी की अपने बेटे को लेकर परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी और वह अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन उसे अपने बेटे का कुछ भी पता नहीं लग पाता है। और उधर भवानी के सभी सिपाही शेरा को लेकर वीरपुर जंगल पहुंचते हैं और वहां जाकर शेरा को देवदास को सौंप देते हैं। देवदास सिंह इसके बदले भवानी के सिपाहियों को अच्छी खासी कीमत देता है। अपने आप को देवदास की कैद में देखकर शेरा घबरा जाता है और वह घबराते हुए बोलता है, मेरी माँ तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो तुम सबको मार डालेगी। मुझे जाने दो, वरना मेरी माँ तुम सबको मार देगी। ओह, तुम्हारी माँ जो डरकर जंगल ही छोड़कर चली गई और हमसे छुपती फिर रही है, वो हमें मारेगी। अच्छा मजाक है तुम्हारा। माँ, आप कहाँ हैं माँ? मुझे बचाओ माँ, ये मुझे मार डालेंगे। देवदास शेरा पर जुल्म करे जा रहा था और उधर शेरनी अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी और वह पागलों की तरह अपने बेटे को पूरे जंगल में तलाश किए जा रही थी। तभी उसकी मुलाकात अपनी बचपन की दोस्त बाघिन से होती है। अरे गुनगुन, कैसी हो मेरी दोस्त? और तुम यहाँ कैसी? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बाघिन बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा ना जाने कहाँ गुम गया है।
मैं तो उसे गुफा में छोड़ कर गई थी, लेकिन वो ना जाने कहाँ चला गया। तो उसे तुम यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? तुम तो वीरपुर जंगल में रहती हो ना, वहाँ पर जाकर ढूंढो उसे। नहीं, वीरपुर जंगल में कहाँ, उन्होंने तो मेरे साथ बहुत जुल्म किए। मैं तो वीरपुर जंगल छोड़कर भाग आई थी। उन जालिमों ने हमारा पुश्तैनी जादुई ताज भी छीन लिया था और शेरा के बाबा को भी मार दिया। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं? हमारा परिवार बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करने में लगा था। मेरे पति बगीरा शेर वीरपुर जंगल के राजा थे और वह अपने पुश्तैनी जादुई ताज से हमेशा जंगल की रक्षा करते थे। लेकिन एक दिन हमारे जंगल पर देवदास नाम की एक पूरी सेना ने हमला कर दिया। वह सेना इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने बगीरा शेर को भी मार दिया और पूरे जंगल को अपने ही वश में कर लिया। मैं अपने बेटे शेरा को वहां से लेकर जंगल से दूर जाकर एक गुफा में रहने लगी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन जालिमों ने ये सब जादुई ताज के लिए किया था। मैं तो इस बात से अनजान थी और एक रात उन जालिमों ने हमारे ऊपर भी हमला बोल दिया और मैंने उनसे डरकर वह जादुई ताज भी उनके हवाले कर दिया। लेकिन उनका पेट उसे लेकर भी नहीं भरा। फिर मुझे पता चला कि इन जालिमों की बगीरा से कोई पुरानी दुश्मनी है और फिर वो मेरे बेटे को मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गए। इसीलिए मैं शेरा को उस जंगल से लेकर भाग आई। लेकिन अब मेरा बेटा ना जाने कहाँ चला गया। मैं बहुत परेशान हूँ बागिन बहन। क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी? मैं बहुत अकेली पड़ चुकी हूँ। प्लीज मेरी मदद करो बागिन बहन। अरे गुनगुन, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। बल्कि मेरा एक तपस्वी दोस्त है जो कि एक भालू है, हम उसकी मदद भी ले सकते हैं। यह सुनकर शेरनी की आंखें चमक जाती है और वह बोलती है, तो फिर मुझे जल्दी उसके पास लेकर चलो। अब बाघिन और शेरनी दोनों उस तपस्वी के पास जाने के लिए निकलते हैं और उन दोनों को वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। और जब वह वहां पहुंचती है तो भालू तपस्या कर रहा था। अब बाघिन जाकर गुनगुन शेरनी की सारी परेशानी तपस्वी भालू को बताती है। भालू गुनगुन की परेशानी को सुनकर आसमान की ओर देखता है और आसमान से एक विशाल शेर को धरती पर उतारता है और शेरनी से कहता है, शेरनी बहन, ये तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे बेटे को सही सलामत तुम तक पहुंचाएगा और उस बुराई का भी अंत करेगा। तुम इसके साथ चली जाओ, ये तुम्हारी हर मुसीबत से रक्षा करेगा। अब शेरनी उस विशाल शेर की पीठ पर सवार हो जाती है और विशाल शेर आसमान से होता हुआ उसे लेकर सीधा देवदास के पास पहुंचता है। देवदास उस इतने विशाल शेर को देखकर पहले थोड़ा घबरा जाता है और फिर खुद को संभालते हुए बोलता है, अपने आप को बचाने के लिए इसे लेकर आई हो। ये फिर भी अकेला है। मुझे सिर्फ तुम्हारा बेटा चाहिए। मैं उसे ऐसे ही अपना गुलाम बनाऊंगा जैसे बगीरा ने मेरे बाबा को गुलाम बनाया था। विशाल शेर जब यह सुनता है तो वह उस पर अपनी शक्तियों से हमला कर देता है। और उन सभी को उसी जादुई दुनिया में ले जाता है और बोलता है, शेरनी बहन, आप चाहे तो मैं इन्हें मार भी सकता हूँ, लेकिन इनके ऊपर बदले का भूत सवार है। वैसे ये बुरा नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये जादुई दुनिया में रहकर अपने किरदार को संवारे और वापस दुनिया में अपनी जिंदगी को पूरा करे। मैं इन्हें इसीलिए मारना नहीं चाहता। यह सब कहकर वह जादुई दुनिया से आया विशाल शेर भी वापस चला जाता है और शेरनी अपने बेटे को सही सलामत वहां से आजाद कर लेती है। देखा तुमने, मैं इसीलिए तुम्हें इस जंगल से दूर रखना चाहती थी। वो तो शुक्र है उस बागिन का जिसने समय रहते मेरी मदद की और मुझे वहां तक लेकर गई जहां पर मुझे मदद मिल गई, वरना मैं तुम्हें कैसे ढूंढ पाती।
अब शेरा और गुनगुन शेरनी बाघिन का शुक्रिया करने उसके जंगल जाते हैं और उसका शुक्रिया करते हैं और फिर अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब जंगल में शांति हो जाती है और जंगल के सभी जानवर भी गुनगुन शेरनी के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।